औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वसीम राजपूत एडवोकेट। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मेरे एक भाई ने मुझे इनबॉक्स किया था कि पागल शख्स या फादरुल अकल जो पर्सन होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी को अगर उसके भाई या कोई उसके रिश्तेदार उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं, उसको सेल करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किराया पे लगा देना चाहते हैं, ये और लीज पे देना चाहते हैं, हजारों उसकी बातें हैं। तो उसकी प्रॉपर्टी में कानूनी क्या चाराजोई होगी अगर उसके जो रियल भाई हैं, रियल बहनें हैं, उनको वो किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर कोई इलीगली तौर पर उसको सेल कर रहा है, अगर एक भाई काबज है, वो बाकियों में से वो बहुत हैवी है, तो बहुत मजबूत है, बहुत अपने सोर्स रखने वाला बंदा है, वो कब्जा कर लेता है उस पर और उसको सेल करना शुरू कर देता है थोड़ी थोड़ी करके। तो उसको रुकवाने के लिए कानून में क्या चाराजोई है, और बाकी जो उसके लीगल हेयर है उनको हिस्सा ही नहीं मिलता, उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसके लिए फादरुल अकल सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे। वो शख्स, वो बंदा, वो आदमी, वो इंसान जो बिल्कुल समझने की सलाहियत ही नहीं रखता हो, उसको हम फादरुल अकल कहेंगे। कभी कभी अकल से पैदल हो जाना, फारग हो जाना। और इसमें मसलन एक बंदा इंतहाई सख्त बीमार है, वो अपनी बीमारी की वजह से एक बच्चे को प्रॉपर्टी के साथ बहुत ज्यादा प्यार करता है, दूसरे के साथ नहीं करता, लेकिन कानूनी तौर पर दोनों उसके लीगल हेयर हैं। इसी तरह एक भाई है, उसकी प्रॉपर्टी है, और उनमें से वो बीमार है, इतना ज्यादा बीमार है कि वो उसको अपनी वो समझने की, बूझने की सलाहियत उसके अंदर बिल्कुल खत्म हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर माउफ हो चुका है। उसको कोई नहीं पता अच्छे और बुरे का, और उसको अपना नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है और क्या कुछ कर रहा है। और ऐसे शख्स की जो प्रॉपर्टी है, उसको कानून की ज़बान में हम इस शख्स को कानून की ज़बान में फतरुल अकल कहेंगे। इसकी बेश तहाशा किस्में हैं, काइंड्स हैं। इसमें मजजूब भी आ जाते हैं, पागल भी आते हैं, फतरुल अकल भी आ जाते हैं। जितने भी बीमार, जो जिसको दुनियादारी का भी नहीं पता होता, वो भी इसी जिम्रे में आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इकसाम है। तो इसमें सिर्फ इसका तरीकाकार क्या है, किस तरीके से किसी प्रॉपर्टी अगर कोई इलीगली तौर पर सेल कर रहा है, किसी भाई ने कब्जा कर लिया, उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, किस तरीके से कानून इसमें मदद करेगा। मेरे भाई, ये जो कानून है बाकी कानूनों से हटके है। मसलन एक प्रॉपर्टी का सरपरस्त की डेथ होगी और उसके बाकी बहन भाई बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो वो सिविल कोर्ट में लीगल हेड डिक्लेरेशन फाइल करके अपनी प्रॉपर्टी में लीगल हेड डिक्लेयर हो सकते हैं। अगर उनमें से एक बंदा, एक बच्चा, बेटी या बेटा, जो भी वो फतरुल अकल हो, समझने बुझने की सलाहियत ना रखता हो, मजजूब होता है और पागल होता है, हजारों उसमें क्वालिटी काइंड इकसाम है, तो वो इसी ही डेफिनेशन में आएगा, इसी ही जिम्मे में आएगा। इसलिए मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो साबे जायदाद है, उसकी प्रॉपर्टी है। अब उसकी प्रॉपर्टी उसके जो भाई हैं, रिश्तेदार हैं, कजन है, उस पर कब्जा कर लेते हैं, और उसकी जो उसकी जो बहनें हैं, उसकी जो बेटियां हैं, फर्ज करें, वो बेचारी देखती रहती हैं कि उनका, वो भी इस प्रॉपर्टी में लीगल हेयर है, उनको क्यों नहीं हिस्सा मिल रहा, उनको भी हिस्सा होना चाहिए। और कानून उनकी क्या मदद करता है, और उससे वो अंगूठे लगवा लेते हैं, उससे साइन, तो क्योंकि जो लिखने पढ़ने और अकल से फारग होता है, अकल से पैदल होता है और समझने बुझने की सलाहियत नहीं रखता, तो उस शख्स के अंगूठे वगैरह लगवा लिए और मिल मिला के पटवारी से, महकमे वालों से मिल मिला के उसकी प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं। तो इसमें कानून में मदद सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज जो है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास एप्लीकेशन देंगे, और ताकि इस चीज को रुकवाने के लिए, लेकिन उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब कहेंगे जी आप डायरेक्ट हमारे पास नहीं आ सकते, आप इस प्रॉपर्टी के लिए आप पहले आप दरखास्त दें एडवोकेट जनरल के ऑफिस। इसका बाकी जो केसेस से इंतहाई अलग सेपरेट तरीकाकार है। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि एक बंदा मर गया या एक बंदा
वो चीज़ और आ जाती है। अगर बंदा मर जाता है उसकी जगह और उसके बाकी जो बच्चे हैं या उसके भाई, अगर बच्चे नहीं है उसके भाई हैं या बहनें हैं, तो उनमें से अगर एक ज़हनी तौर पर समझने बुझने की सलाहियत नहीं रखता, पागल है, मजजूब है, जो भी है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो उसके हिस्सा में आएगी उसका तरीकाकार और है। उसके लिए हम एडवोकेट जनरल के ऑफिस में एप्लीकेशन देंगे। इसके लिए एक मैं जाते हुए एक बात बताना चाहता हूं। इस हल के लिए एक कानून बनाया गया था। उस कानून का नाम था मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस। मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जारी किया गया और इसे सिविल प्रोसीजर से भी हम इसको करने के लिए सिविल प्रोसीजर भी से भी हुक्म ले सकते हैं। फादरुल अकल की जायदाद को कैसे महफूज कर सकते हैं, इसके लिए हम एडवोकेट जनरल के ऑफिस में देंगे एप्लीकेशन कि जनाब ये हमारा भाई है या बेटी है जो भी है, और ये बहन है, और ये जो फादरुल अकल पर्सन है, इसको उसमें से जब हम एप्लीकेशन देंगे जी ये हमारा भाई है, ये फादरुल अकल है और इसकी प्रॉपर्टी फलाने फलाने हथियाना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन में अदालत जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का जो दफ्तर है वहां पे इसको जमा करवाया जाएगा। उसमें वो फिर आगे फिर ड्यूटी लगा देते हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की ड्यूटी लग जाती हैं। वो फिर उनमें से कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि उस बंदे के क्या कंडीशंस हैं, वो फादरुल अकल बंदा है या कि नहीं, ताकि मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाया जाए। जैसे मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस के तहत मेडिकल, सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल उसका लगेगा, फिर उसके सारे बहन भाई जितने भी हैं उनका तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड लगेंगे, उनमें से सभी की उसमें कम से कम 2 या 4 लोगों की शहादत एविडेंस के उसमें उनके एफिडेविट लगेंगे, उनके पड़ोस में एक आधे बंदे के साथ एफिडेविट लगेगा। ये सारा प्रोसीजर करके और प्रॉपर्टी का जो जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी उसमें लगेंगी, और उस बंदे का जो जितने भी उसके बहन भाई हैं, लीगल हेयर हैं, सभी की शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगेंगी और FRC मीन वो भी साथ लग जाएगा। फिर ये करने के बाद फिर ये वो आगे फिर ये प्रोसीजर करने के बाद जो एडवोकेट जनरल साहब हैं वो इसको फिर वेरीफाई करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये सारी कंडीशंस डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं, तो फिर वो सेशन जज जो मुतलका होगा जिला में, सेशन जज जिस जगह पे वो फादरुल अकल शख्स की प्रॉपर्टी है, उस एरिया में, उस सिटी में, उस तहसील में का जो भी सेशन जज होगा, सेशन जज साहब के पास वो चला जाएगा केस। वो फिर उस केस को वो हैंडल करेंगे। जो उसका प्रोसीजर होगा उसमें एडवोकेट जनरल साहब कहते हैं मैंने वेरिफिकेशन कर ली है और मैं इस पर सेटिस्फाइड हूँ, ये वाकई फादरुल अकल शख्स है, और उसका मेडिकल वगैरह साथ लगा होगा, और फिर आगे जाते सेशन जज साहब जो उस पर जो भी मुनासिब जो हुक्म है उस पर वो फरमा देंगे। एक चीज ये, और कुछ इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जो कि इंतहाई ही ज्यादा पेचीदगी है। वो क्या पेचीदगी है? फादरुल अकल जो बंदा है वो उसके जो भाई हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है वो बंदा उनके कब्जे में है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, आपके पास मेडिकल ही नहीं। वो जो एडवोकेट जनरल ने जो कंडीशन लगाई कि इसका मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लगाएं, वो आपके पास नहीं है। आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पर ट्रायल कोर्ट पे एप्लीकेशन दे देनी है, लेकिन पहले आपने दीवानी कोर्ट में चले जाना है। वहां पे आप केस फाइल करेंगे तो वहां पे दीवानी कोर्ट में से जब नोटिस दूसरी पार्टी को होंगे, तो वो ये दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, 2 नोटिस होंगे, दूसरी पार्टी अगर 711 की एप्लीकेशन देगी, ये तो जनाब स्पेशल कोर्ट का केस है, लिहाजा आपको इख्तियार समात है ही नहीं। फिर क्या होगा, आपने उसी चीज को लेकर ट्रायल कोर्ट में चला जाना है। ट्रायल कोर्ट में आपने कहना जी हमें ये मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तो वहां पे आप एक एप्लीकेशन देंगे, ट्रायल कोर्ट आपको एक हुक्म देगी कि आप एक दरखास्त दें जिसमें मेडिकल, इस बंदे का मेडिकल करवाया जाए सरकारी हॉस्पिटल से। वो आप एप्लीकेशन दे के ट्रायल कोर्ट से लेके वो आप देंगे, उधर हॉस्पिटल में उस बंदे का मेडिकल करवाएंगे। मेडिकल करवाने के बाद आप एक चीज को ये देखिएगा कि मेडिकल आएगा तो जो सेकंड पार्टी को जब नोटिस होगा,
तो वहां पे कोर्ट को कुछ डाउट हो जाएगा कि दूसरी पार्टी आए शाए कर रही है, तो वहां पे क्योंकि कंफर्म यह करना है कि वाकई वो फातरुल अकल बंदा है। मुखालिफ पार्टी ने तो कहना वो तो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसको हमारे पास तो कोई मेडिकल नहीं है, तो उसको मेडिकल लेने के लिए ये वाला हम प्रोसीजर करेंगे। जब ये प्रोसीजर करेंगे हमें फिर क्या होगा, वो उसके बाद सेशन जज के पास जाने के लिए हमें एक मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे, वो हमें दीवानी अदालत फिर वो उसका वो हुक्म दे देगी, फिर हमारे पास वो क्या होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से मिल जाएगा। जब वो उधर से हमें मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा फिर हम उसको लेकर फिर हम एडवोकेट जनरल के दफ्तर जाएंगे। उनकी जो कंडीशन थी वो हाँ मैंने दो बातें की हैं कि वो अगर उस तरीके से मेडिकल ना मिले तो फिर इस तरीके से मेडिकल हमें लेना पड़ेगा। तो इधर अदालत से इजाजत लेकर मेडिकल सर्टिफिकेट वसूल करके फिर हम एडवोकेट जनरल के दफ्तर जाएंगे, वहां से फिर वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर वो जो प्रोसीजर इसका होता है वो कहेंगे कि हम इस पर सेटिस्फाइड हैं और ये बंदा फादरुल अकल पर्सन है और वाकई इसमें समझने बुझने की सलाहियत नहीं है, और फिर उसके बाद वो फाइल, और आपको खतरा है कि आपका केस ये प्रॉपर्टी सेल ना कर दो, आप दीवानी कोर्ट में जाकर सेशन जज साहब को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, स्टे एप्लीकेशन, कि ये प्रॉपर्टी सेल ना हो जाए, तो फौरी तौर पे आप अपना स्टे ले सकते हैं और अदालत फौरी तौर पे आपको स्टे दे देगी और उतनी देर में आपका ये प्रोसीजर हो गया उधर आ जाएगा। फिर उधर आकर एडवोकेट जनरल के दफ्तर से आकर आपका सेशन जज के पास आ जाएगा केस, उधर से फिर वो आप दोनों जो भी पार्टीज हैं दोनों को वो सुनने के बाद जो मुनासिब हुक्म है वो अदालत कर देगी। इस तरीके से आप पागल शख्स या फातरुल अकल पर्सन की प्रॉपर्टी को आप बचा सकते हैं, और ये इंतहाई अहम प्रोसीजर है। और काफी ज्यादा ये मेरे स्पेशल लॉ के बहन भाई जो फ्रेश लॉ के स्टूडेंट है, लॉ के जो फ्रेश वकला मेरे बहन भाई अभी आए हैं रिसेंटली, ये उनके लिए इंतहाई अहम है और ये इंतहाई प्रैक्टिकली ये टॉपिक है और पता होना चाहिए। और जब भी कोई इस तरह का सवाल आए फातरुल अकल या पागल शख्स की प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से अदालती तौर पर उसको हम हैंडल करते हैं, उसका तरीकाकार जो मैंने बयान किया ऐसे है। अगर मेरा लेक्चर मेरे बहन भाइयों को पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको आप शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली आपको मेरी वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा।